हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए सीरीज। इसमें हम हमारी अब न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारा लास्ट लेक्चर है हमारे स्टेप 1 का, विच इज लर्निंग बेसिक हैशिंग। तो हैशिंग होता क्या है, उसकी थ्योरी वगैरह समझ लेते हैं कि हैशिंग एक्चुअल में काम क्या करता है, ठीक है, एंड वर्क कैसे करता है। उसके ऊपर आज हम मतलब दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एरे एलिमेंट्स वाला लॉजिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को टिक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम दोनों को टिक मार्क मैंने कर लिया। बात करते हैं हैशिंग थ्योरी क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास में एक आर्टिकल अटैच्ड है, उसको मैंने मतलब पूरा रीड आउट किया, मैंने समझा कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि आई नो ऑलरेडी कि हैशिंग होता है क्या है, लेकिन यहाँ पे हैशिंग से मतलब क्या है। लाइक यहाँ पे देखो मैप्स वगैरह की बात की जा रही है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉलिजन, डिवीजन रूल, हैशिंग। लाइक हैशिंग के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात हुई, कैसे एक्चुअल में हम फंक्शन लिखते हैं, कैसे हमारी हैशिंग यूज होती है, वो सारी यहाँ पे बात हो रही है। एंड कैसे हम हैशिंग में यहाँ पे डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप्स, प्री स्टोरिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं, एंड देन हम यहाँ पे फेचिंग कर रहे होते हैं। कि कैसे परफॉर्म होता है, यहाँ पहले से हमने कैरे बनाया हुआ होता है, यहाँ पे कैसे सारी चीजें फंक्शनलिटी वर्क कर रही होती है, वो सब समझेंगे अभी हम, ठीक है। एंड यहाँ पे कैरेक्टर का भी है, कैरेक्टर हैशिंग भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देन सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है ये सब। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टर का, लाइक कैरेक्टर हैशिंग वगैरह का यहाँ पे दे दिया, कोड वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सारी चीज़ें दी C++ एंड उसमें दिया हुआ है हमारे पास में जावा में। देन यहाँ पे हम C++ की बात करें, तो अगर हैशिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं हमारी HTML लाइब्रेरी के अंदर, विच इज मैप एंड अनऑर्डर मैप, जिन्हें लाइक C++ में और जावा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में होता है क्या, हैश मैप। ये होते हैं हमारे की एंड वैल्यू के पेयर्स में, ठीक है। की एंड वैल्यू होती है, मतलब एक की होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है, एंड की हमेशा यूनिक होती है, ये बात भी होती है। वैल्यूज कॉमन हो सकती है पर की हमारी हमेशा यूनिक होगी। इन अ मैप a key refers the element for which we want to store information। like अगर मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मैं अपना नाम लिखूंगा वहाँ पे टकला, मेरी ये की हो जाएगी टकला। देन उसके बाद फर्दर डिटेल्स जो मैं दूंगा वो क्या हो जाएंगी, मेरी वैल्यूज हो जाएंगी। ऐसे करके यहाँ पे हम वैल्यूज दे सकते हैं। देन यहाँ पे और ही फर्दर बताया हुआ कि कैसे करके अलग चीजें हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैप क्या है, स्टोर ऑल द एलिमेंट्स इन द शॉर्टेड ऑर्डर ऑफ कीज, ठीक है। एंड अनऑर्डर मैप पे क्या होता है, इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में वहाँ पे अरेंज करके रख लेता है। अब यहाँ पे काफी टाइम ये क्वेश्चन आता है कि बनता कैसे है एक्चुअल में, इनबिल्ट इसके अंदर ये बनता कैसे है, वर्किंग क्या होती है इसकी। तो ये क्या करता है, जैसे जो भी एलिमेंट आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं करता क्या है ये। देखो तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सपोज हमारे पास में कोई भी अरे दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक अरे ले लिया 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो 5 एलिमेंट है मेरे पास में अरे के अंदर। अगर मैं हैशिंग की बात करूंगा तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन होगा हैश, ठीक है। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कुछ मतलब उसमें लगे होंगी चीजें, ठीक है। सो ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो हैश फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये मैं जो बना रहा हूँ, यहाँ पे जो स्पेसिंग करो, जो मतलब पार्ट्स में डिवाइड करो, उससे होता क्या है, ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हम मान लेते हैं, इसको हमारा हैश फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारे जो हैश फंक्शन है वो क्या करेगा, जब भी यहाँ से कोई वैल्यू आएगी ऊपर से हमारे पास में, इस एरे से हमारे पास में कोई वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल करेगा। जैसे मान लो सपोज यहाँ से 1 आया हमारे पास में, ठीक है। तो 1 को क्या करेगा, सपोज यहाँ पे मैप कर दिया, तो ये मेरा 1 का मैपिंग हो गया। फिर यहाँ से जो वैल्यू आई वो यहाँ पे आ गई, सपोज ये आ गई, यहाँ पे 2 की मैपिंग कर दी, ठीक है। ये 2 की मैपिंग हो गई। ऐसे करके यहाँ पे मैप करता है, उनके लिए रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। सपोज अब ये हैश फंक्शन क्या काम कर रहा है, हमने क्या किया, इन वैल्यूज का काउंट निकालने की बात कर रहे हैं हम। कौन सा बात कर रहे थे हम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, काउंट फ्रीक्वेंसी वेरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसने क्या किया कि देखो यहाँ पे इसने एक और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये मैंने एक और एरे बना लिया, ठीक है। ये 1, जब भी 1 वाली वैल्यू आएगी तो पहले वाले बॉक्स में रखेंगे, 2 वाली वैल्यू आएगी तो 2 अगर वैल्यू होगी तो सेकंड बॉक्स में रखेंगे, तीसरी वैल्यू के लिए थर्ड बॉक्स रखेंगे, ठीक है। फोर्थ वैल्यू के लिए फोर्थ बॉक्स रखेंगे, एंड फिफ्थ वैल्यू के लिए फिर 5 बॉक्स रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज को लेके आते हैं करके 1 बाय 1, हमारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास में आ रही होंगी, ठीक है। ये हैशिंग हटा देते हैं अभी, हमने समझ इतना लिया है कि हमारी वैल्यूज आ कैसे रही होंगी, ठीक है। एंड ठीक है, वैल्यूज हमने समझ ली है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आया किसके पास में, 1 के पास में आया, 1 को लेके आया मैं फंक्शन के पास में कि ये लो वहाँ से बनाया मेरे पास में। अब ये क्या करेगा, इसको पता है कि मैपिंग कहाँ पे हो रही है, तो इसको पता है कि क्या करेगा, यहाँ से 1 को लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको पता है 1 को यहाँ पे लेके आना है। एंड इसको करना क्या, काउंट इंक्रीज कर देना कि 1 कितने टाइम आया, 1 टाइम आया। देन 2 को लेके आएगा, ठीक है, इस फंक्शन के पास में हम, फिर इसके बाद क्या करेगा, 2 पे काउंट बढ़ा देगा क्योंकि एक बार 2 आ चुका है। ऐसे करके 3 आएगा हमारे पास में,
देन 4 आएगा हमारे पास में, देन हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो सबका काउंट एक ही हो गया। सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज है हमारी, यहाँ पे और होता 5 होता हमारे पास में, लेटर गिव मी 1 सेकेंड। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाता है, 5 आ जाता है सपोज, ठीक है। तो एक और 5 ले लिया, एक और 5 ले लिया, एंड यहाँ पे एक 6 ले लिया, सॉरी यहाँ पे एक 2 ले लिया या 3 ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या करता है, जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ से वैल्यूज लेना स्टार्ट किया तो 1 का हो गया काउंट हमारे पास में, 2 का काउंट हो गया हमारे पास में, सॉरी इसके लिए कलर हम दूसरा यूज कर लेते हैं। सो हमारे पास में 1 का काउंट हो गया, 2 का काउंट हो गया, 3 का काउंट हो गया, 4 का काउंट भी हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमारे पास में हो चुका, 5 भी हमारे पास में हो चुका है। एंड अब बात करेंगे दोबारा 5 आया, दोबारा 5 को यहाँ पे कैंसिल करूंगा नहीं, अब जो 5 की वैल्यू है इसको कैंसिल करके यहाँ से क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा मैं। देन फिर 5 आ गया, तो फिर 5 की वैल्यू कैंसिल करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा मैं। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस हैश से पूछ रहा हूँ कि भाई 5 को कहाँ स्टोर करना है। उसने बोला यहाँ स्टोर करना है, यहाँ पे पहले से एक वैल्यू थी तो मैंने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये क्या निकल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है, यहाँ पे 3 आया, तो मैं क्या करूँगा, 3 को कैंसिल करूंगा। एंड 3 को कैंसिल करने के बाद में मैं यहाँ पे सिंपली आ जाऊंगा, ये 3 वाली वैल्यू है तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे लिख दूंगा 2, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकली, देखो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, हम वापस देख लेते हैं इनको। ये थोड़ा सा हटा देते हैं इसको सबको, ठीक है। सो ये हमारे वैल्यूज हट जाएगी यहाँ से, ठीक है। सो इनको हटा दिया मैंने यहाँ से। अब देख लेते हैं हमारे पास वैल्यूज कौन कौन से, इनका काउंट करके हमारे पास में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमारे पास वैल्यू 1 है, तो 1 कितने टाइम आया, पूरे एरे के अंदर, इंटायर एरे के अंदर 1 एक टाइम दिख रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। 2 कितने टाइम आया, 2 1 टाइम आया, 1 दिख रहा है। 3 कितने टाइम आया, 3 2 टाइम आया, देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो उसके बाद 4 कितने टाइम आया, 1 टाइम, देखो यहाँ पे 1 दिखा है। 5 कितने टाइम आया, 3 आया, तो 3 यहाँ पे दिख रहा है। सो हमारा एक्चुअल में हैश फंक्शन करता है क्या है कि मैपिंग करता है की उसकी वैल्यू के साथ में। मतलब यहाँ पे हमने की और वैल्यू को कैसे यूज किया, की हमारे हो गए ये एरे के एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो गए एरे के एलिमेंट्स। एंड वैल्यू की बात करूँ तो क्या होगा, वैल्यू इनकी जो अकरेंस है वो इनकी क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएंगी। एंड अकरेंस के अकॉर्डिंग, सॉरी अकरेंस इनकी वैल्यू तो हो जाएगी, लेकिन उनको स्टोर कैसे किया हुआ है, स्टोर ऐसे किया हुआ है कि 1 को पहले इंडेक्स पे मैं सेट कर रखा है मैंने, ठीक है। तो हैश फंक्शन क्या करता है हमको, कि जब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 1 है तो हैश फंक्शन बोलता है कि पहले वाले इंडेक्स पे जाओ। मैंने बोला मेरे पास 4 है, तो वो बोलता है 4th वाले इंडेक्स पे जाओ ना, तो भाई ऐसे करके वो यूनिक वैल्यू से करके देता है। या हमने बात की शॉर्टेड ऑर्डर की, अनशॉर्टेड ऑर्डर की बात करता तो रैंडमली वो हमें नंबर जनरेट कर देता है, मतलब जो हमारा एरे का साइज है उसके अकॉर्डिंग जनरेट कर देता है। जैसे मैं 4 का जनरेट करवाता, ठीक है, तो 4 मेरा किस वाले इंडेक्स पे आया था, 4 मेरा आया था 1 वाले इंडेक्स पे, क्यों, क्योंकि 5 है, तो 5 और 4 में लाइक सॉरी 4th इंडेक्स पे आता, लेकिन उससे नीचे की जितनी वैल्यूज होती है उसी इंडेक्स पे आती, ठीक है। तो ऐसा करके इक्वेशन में सारी वैल्यूज आ जाती है, लेकिन अब वो स्टोर कैसे करता, मल्टीपल वैल्यूज आ गए। सपोज कि ये क्या किया इसने, यहाँ पे हमारे पास में कैरे बना हुआ है, एंड हैश ने क्या किया, सपोज ये वाली वैल्यू 2 एलिमेंट के लिए अगर वो जनरेट करता है, क्योंकि सेम आउटपुट के लिए सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट वो जनरेट करता है वैसे, ठीक है। लेकिन सपोज हम एरे की बात करें, काउंटिंग शॉर्ट जब हम यूज करते हैं उसकी बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई वैल्यू आई, सपोज 0 आई, तो 0 तो उसको दे दिया, ठीक है। कोई वैल्यू उसके इक्वल में आ गई तो डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से तो 0 आ जाएगा, तो इसी वाले पे आ जाएगा। अब एक्चुअल में हमारा मैप हैश में भी वर्क कैसे करता है, तो ये क्या होता है, देखो इसमें सिंपल चीज होती है हमारी, हैश और हैश पे एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है आप उसको यूज करते हो, उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है। तो इंटरनल वर्किंग की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ये जो बना होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, इसको हम एक्चुअल में कहते हैं, हम कहते हैं इसको एरे ऑफ, ठीक है। एरे ऑफ क्या होता है हमारा, लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट होता है। एरे ऑफ लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो एरे ऑफ लिंक लिस्ट मतलब होता है यहाँ पे सिंपल कि हैश करता है क्या, यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया, ठीक है, ये एरे बन गया हमारा। अब इस एरे के अंदर क्या होता है, सिंपल होता है कि जब कोई एलिमेंट आया थी यहाँ पे देखेंगे तो अभी इनिशियली सबकी वैल्यू क्या होती है, नल होती है, ठीक है। इनिशियली सबकी वैल्यू क्या होती है, नल होती है, तो ये सबकी वैल्यू हम नल कर देते हैं, ठीक है। तो सबकी वैल्यू नल है इनिशियली, उसके बाद में क्या करेंगे, जब पहला एलिमेंट आता है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या करता है वो लिंक लिस्ट का हेड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, लिंक लिस्ट का हेड क्रिएट कर देता है। सो हेड क्रिएट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी वैल्यू आएगी तो वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ 1 में क्यों आता है उसका, जो हम स्टोर करते हैं कोई वैल्यू तो कैसे आता है, तो देखो ऐसे आता है। जैसे हैश फंक्शन में कोई भी वैल्यू निकाल के दी कि हाँ इस वाले इंडेक्स पर जाओ, कौन सा भी इस पे आ गया मैं, तो इस इंडेक्स पे जैसे ही मैं आऊंगा, ठीक है, इसको रेस कर देता है पहले अपन एक बार, ठीक है। तो इस वाले इंडेक्स सपोज यहाँ पे मैं लेके आया उसको, यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं, यहाँ से कोई भी वैल्यू आई वो क्या हुई, मेरी इस वाले इंडेक्स पे आ गई। अब इस इंडेक्स पे आ गई तो वो क्या करेगा, चेक करेगा पहले कि लिंक लिस्ट नल तो नहीं, यहाँ पे नल वैल्यू, हाँ नल वैल्यू है, तो क्या करो उसका हेड क्रिएट करो एक, ठीक है। हेड क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे, इसके लिए हेड क्रिएट कर लिया, इसके लिए हेड क्रिएट कर दिया। सपोज एक और वैल्यू आई कोई सी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से वैल्यू आ रही है, एंड ये वाली वैल्यू फिर से हमारे पास यहाँ आ गई,
यहाँ गई तो देखो उसने हेड क्रिएट है ऑलरेडी, तो क्या करेगा वो, इसके लिए एक और एलिमेंट, एक और लिंक लिस्ट का हेड क्रिएट करेगा सपोज, या कोई डेटा क्रिएट करेगा। अब इसके नेक्स्ट में क्या करेगा, इसके नेक्स्ट में इस वाले भाई को दे देगा। तो इससे क्या होगा, लिंक लिस्ट कनेक्टेड हो गई हमारी, दोनों दोनों लिंक लिस्ट कनेक्टेड हो गए साथ में। भी ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली ऐसे जब भी आता जा रहा है तो उसको बढ़ाता जा रहा है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यहाँ पे कि हमारा इंडेक्स है तो इसकी लिंक लिस्ट बनती जाएगी। जब हम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं तो क्या करता है, इस लिंक लिस्ट पे आता है, ठीक है, इसमें देखते हैं नल तो नहीं है, नल होता तो वो सिंपली हमको -1 रिटर्न कर देता है। अगर नल नहीं होता तो उसके अंदर जो लिंक लिस्ट है ना उसको पूरी चेक करता है कि वो वाला एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं है। तो ऐसे करके हमारा हैश मैप एंड जो मतलब अनऑर्डर्ड हैश मैप है वो ऐसे करके काम करता है हमारा। तो ये हमने हैशिंग की बेसिक थ्योरी समझ ली। अब इसके बाद में हम यहाँ पे पहली प्रॉब्लम पर हमारी आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ क्या है, देखो ऐसे हमको सिंपल बता रहा है कि एक एरे हमको दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ही हमको रिटर्न करना है। पर इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट ही कैसा है वो समझ लेते हैं। तो हमारा ये आउटपुट आने का जो भी तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ इधर लाकर, ठीक है। तो हम इसको अभी समझ लेते हैं, 1 सेकंड लगेगा बस, हम इसको समझेंगे एक्चुअल में आउटपुट कैसा है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, हम ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो हम इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर लेते हैं, बस 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी वो बता देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे हमारे पास में जो भी प्रॉब्लम आई है, हमारे पास में इनपुट आउटपुट हमने देख लिया क्या है। सो इसको ले लेते हैं इनपुट आउटपुट को, है ना। देन इसको समझते प्रॉब्लम है क्या। देखो इनपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है, आउटपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब समझते हैं कि एक्चुअली आ कैसा रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास में आउटपुट कैसा है वो समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये वाला इंडेक्स क्या है, उसने बोला मेरे से कि जो पहली वैल्यू होगी 1 होगा, 1 उसकी अकरेंस यहाँ रखूंगा मैं। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2 की अकरेंस रखूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 की अकरेंस रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 4 की अकरेंस रखूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 की अकरेंस रखूंगा। लेकिन भाई साहब ये कैसे बता पा रहे हो कि कितने एरे साइज का ये आउटपुट एरे भेजना पड़ेगा मुझे, वो कैसे बता रहे। इस इंटायर एरे का जो साइज है, ठीक है, इसका जो साइज है वही हमारे नए एरे का साइज हो जाएगा, ठीक है। एंड हर एक वैल्यू पे उसको इंक्रीज करते हो जाएंगे। अब लेकिन ये क्या बात होगी, ये तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करता है ना। तो 0 पे 1 को बढ़ाना पड़ेगा, 2 पे मुझे लाइक मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स पे मुझे 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। कैसे रखूंगा मैं, सिंपल है ना भाई, जो भी हमारे आई की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा आई, और सपोज मैं रन करा रहा हूँ लूप में, तो i-1 की जो इंडेक्सिंग है उस पर मुझे हमेशा क्या करना होगा, प्लस प्लस करना होगा। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, प्लस प्लस कर दूंगा, यहाँ पे 2 बार प्लस प्लस लगा देंगे हम, ठीक है। तो क्या रहेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। इनिशियली वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 0 थी, यहाँ पर भी 0 थी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। तो मुझे क्या समझ में आया कि देखो कोई एडिटर पे हूँ मैं, अब मुझे समझ में क्या आया कि पहले तो मेरा साइज क्या बनेगा, वेक्टर का जो भी बनेगा वो जो हमारा एरे आया है उसी के साइज तो बनेगा, ठीक है। बना देते हैं वेक्टर इंट एंड आंसर, सपोज इसका नाम रख लेते हैं। अब इसको पहले से साइज देना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं फंक्शन वाले, इसमें पैरामीटर पे देते हैं n। तो अब यानी यहाँ पे है नहीं, हम क्या करेंगे, एरे का साइज देंगे, एरे डॉट साइज ले लेंगे हम। सो एस डॉट साइज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू 0 देनी, तो कॉमा ला के मैं क्या कर दूंगा, 0 दे दूंगा, यानी यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल एक एक करके एरे के अंदर से वैल्यूज निकाल लिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे वैल्यूज से काम है, मतलब उसका जो इंडेक्स है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा। फॉर ईच लूप में क्या करते हैं, यहाँ पे जो है उसका डेटा टाइप दे दिया इस आई का, फिर आई ले लिया, उसके बाद एरे लिख देंगे। इससे होगा क्या, समझा देता हूँ मैं उसको। यहाँ पे आ गए हम जैसे सपोज। सो इससे हुआ क्या जो हमने लिखा है, ठीक है, इससे हमारे पास में सिंपल चीज़ हुई है। 1 सेकेंड, हाँ। तो अब इसको समझ लेते हैं इससे हुआ क्या। जैसे ही मैंने वहाँ पे लिखा कि आई, ठीक है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये, इससे हो क्या रहा है। अब आई क्या करेगा, पहले आई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आई। आई के पास अब इंडेक्स नहीं है, आई के पास अब 2 है, ठीक है। तो पहली बार जब मैं आई रन कराऊंगा तो आई के पास क्या हो गया, 2 आ गया। फिर उसके अंदर मैंने कुछ काम कर लिया, फिर वापस जब आई ऊपर आएगा तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के अगली वाली वैल्यू पे आ जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स की जगह पे वैल्यूज को अपने पास में रख रहा है। फिर उसके अंदर इस वाली वैल्यू पे आएगा एंड देन उसके पास में अब आई की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आई यहाँ से हटेगा, फिर आई यहाँ पर आएगा। तो फॉर ईच लूप कैसे काम कर रहा है, वो सिर्फ वैल्यूज को उठाता है, ठीक है। उसको मतलब नहीं कि इंडेक्स क्या है, क्या चीज़ है, भाई मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि जैसे मैंने लर्न करा है कि मैं क्या करूँगा, पहले वाले इंडेक्स से जाऊँगा वैल्यू उठा लूँगा, दूसरे पे जाऊँगा फिर वैल्यू उठा लूँगा, तीसरे पे जाऊँगा फिर वैल्यू उठा लूँगा। मैं इंडेक्स से मतलब ही नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू उठा लूँगा जाके, ठीक है। ये आगे जाता जाऊँगा वैल्यू उठाता जाऊँगा, आगे जाता जाऊँगा वैल्यू उठाता जाऊँगा। जैसे यहाँ से एग्जिस्ट हो जाएगा उसके बाद में क्या, सिंपल मैं तो बाहर आ जाऊँगा, मेरा काम हो चुका है। मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू किसके अंदर है, आई के अंदर आ रही है। तो हमें यहाँ पे करना क्या था, हमने समझा था कि हमारा जो आंसर ऑफ i-1 है उस पर सिंपल हमें प्लस प्लस कर देना है, सेमीकोलन लगा देना है।
एंड लूप के बाहर आके उसको रिटर्न कर देना है। सिंपल काम हो गया। हमने क्या किया, एरे के हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ले ली, पर यहाँ पे क्या था, फिक्स साइज था। यहाँ पे हमने क्या किया था कि 1 से लेके 5 तक है जो भी एलिमेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ली हुई है। अब यहाँ पे कंपाइल नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करेंगे कि हमारा ये जो कोड है वो सिंपल टेस्ट केस में वर्क कर रहा है नहीं इस क्वेश्चन की। सो रेडी फॉर इवेशन के लिए है अभी तो, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट आ चुका है। हमारा आउटपुट भी आया नहीं, तो दोबारा हम कंपाइल कर लेते हैं एक बार। ये भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम, दैट्स व्हाई वहाँ पे हमारा आउटपुट दिखाता नहीं है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों दिखा रहे हैं। यहाँ पे कंपाइलेशन प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो हम समझ गए कि इसमें वर्क कैसे करता है, हैशिंग होती क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने छोटा सा काउंटिंग शॉर्ट का फंक्शन लगा के देखा कि कैसे मेरे के एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम ले रहा है, तो इसे हम सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबमिशन में टाइम लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो आउटपुट दिखा दिया उसने और सैम्पल टेस्ट केस का सबमिशन पे भी ये चला गया है। टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं हमारे 1111 टेस्ट केस हमारे पास में टोटल यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड हमारा कोड भी सारे टेस्ट केस को पास कर चुका है, यू कैन सी दैट 100% एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये वाली प्रॉब्लम तो हम समझ चुके हैं कि हमने एक्चुअली में इसमें किया क्या है, ठीक है। काउंटिंग शॉट कैसे परफॉर्म किया हमने ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट वाली पे आ जाए तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा होगा x, हमें उसका काउंट रिटर्न करना है कि कितने टाइम वो उस पर्टिकुलर एरे में है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, राइट लेवल कोड एडिटर पे आता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इंट सी बना लो, आंसर बना लो, कोई भी नाम से वेरिएबल बना लो जिसके अंदर हम काउंट रखने होंगे, ठीक है। इनिशियली हमारा काउंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो एक बार नहीं आया, हमको ये पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे वापस, हमको अभी भी पता है कि हम वैल्यूज पे काम करने वाले, इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं है। जब हमें सिर्फ वैल्यूज पे काम करना होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हमारा फॉर ईच लूप यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। फिर मैं सिंपल यहाँ पे इंट आई कॉलन करूंगा, फिर यहाँ पे एरे लगा दूंगा। फिर हमारे पास में आई में क्या रहेगी, वैल्यू आ रही होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करा लेंगे कि अगर आई की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाती है तो सिंपल अब यहाँ पे सी प्लस प्लस कर दो, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, तो उसकी वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो गई। उसके बाद में फंक्शन के बाहर आके आपको लाइक लूप के बाहर आके यहाँ से रिटर्न कर देना सी को, जो हमने समझा अभी, ठीक है। कंपाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लेना कि हमारा कोड सिंपल टेस्ट कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी राइट नाउ, ठीक है। एंड हमारा कोड भी सिंपल टेस्ट कैसे पास हो जाएगा, देन हम इसे सबमिट करके ट्राई करेंगे। ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, मैंने दोनों बेसिक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवा दी। इसमें हैशिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सिंगल वैल्यू हैशिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एंड इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया, लेकिन पहले वाली प्रॉब्लम में हमने क्या किया, काउंटिंग शॉट को परफॉर्म करके देखा कि कैसे हर एक एरे के एलिमेंट को हम यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को काउंट करके अपने पास में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपाइलेशन तो काफी टाइम लग रहा है, लेकिन कंपाइलेशन का आउटपुट भी यहाँ पे शो कर दिया है। फिर सबमिट में हमने क्लिक कर दिया तो टोटल 1111 टेस्ट के इस क्वेश्चन पे भी लगे हुए हैं। हमारा कोड सबको पास करेगा, ठीक है। टेस्ट के से भी प्रोसीड हो रहे हैं हमारे। सो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, इस पे आ लेते हैं एक सेकंड। तो हमने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लिया। हमारे पास एक लास्ट यहाँ पे बचा है कि प्रोग्राम बचा है, फाइंड द हाईएस्ट लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एलिमेंट। सो मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने क्या किया यहाँ पे भी आपको इस वाली प्रॉब्लम में कि एरे के हर एक एलिमेंट का फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। एंड आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही काम बचा हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट होने के बाद में आपको उसके अंदर लूप रन कराना है। देन यहाँ पे चेक क्या करना है आपको, आप क्या करेंगे, आंसर के ऊपर लूप रन करा देंगे। एंड जिसकी हाईएस्ट क्या होगी हमारे पास में फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसा यहाँ पे हमारे पास में लिख रहा था कि इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है हमारे पास में, यहाँ इन दोनों की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो जिसकी भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे प्रिंट करनी होगी, ठीक है, या फिर रिटर्न करनी होगी, जो भी इसमें लिखा होगा वो आपको करना है। लोएस्ट वाले की आप सेम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लोएस्ट की बात करूंगा तो क्या होगा, 0th इंडेक्स पे वाली लोएस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी लोएस्ट है, तो जो लोएस्ट होगा उसका इंडेक्स रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे हाँ ठीक है। तो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब सिंपली इसको भी मैं टिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो स्टेप 1 है स्टाइवोस डीएसए सीरीज का, वो आज कंप्लीट होता है। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे हमारी शॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम को। हम बेसिक तो लाइक शॉर्टिंग पहले सीखेंगे, शॉर्टिंग होता क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम पहली 1 शॉट में ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। देन आगे जाके हमारी बाकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे होंगे। एंड इट इज़ नॉट मैक्सिमम, लाइक मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता कि हम 1 शॉट में ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस क्रिएट करता जाता हूँ, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टाइवोस डीएसए कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।